हे यीशु, तू ईश्वर का निर्णय है जो संसार का पाप हर देता है। हम तेरी आराधना करते हैं। आज हम अपने प्रति संवेदना प्रकट करना चाहते हैं। तुझसे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपसे दूर हटकर हम खुद अपने अपने क्रूस के नीचे गिरे हुए हैं। प्रभु, तू दयापूर्वक अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर हमें उठा ले। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परेशानी न डाल, परंतु बुराई से बचाना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होगी। हे प्रभु, हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं क्रूस होने के लिए आठवां स्थान मुक्ति पारा, शिवा पारा, कुर्जा पानी और दिग्मा। नौवां स्थान के लिए महुआ पारा और शांति नगर तैयार है। कल पर युंदुलु बरबो नीमा को बीपा युंदुलु बरबो नीमा को बीपा चिहानी में खतर गे चिहा कल पारा नीमा युंदुलु बरबो नीमा को बीपा युंदुलु बरबो नीमा सातवां स्थान यीशु दूसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य करते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। मेरा प्यारा इकलौता बेटा इतना थक चुका था कि एक एक कदम आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया। सिपाहियों के लात, घूसे और कोड़े के आगे वह कर भी क्या सकता था। मैं चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर पा रही थी। सिरीनी सिमोन की मदद के बावजूद उसके पैर कांपते हुए एक एक पग उठा के बढ़ रहे थे और किसी भी एक छोटे से पत्थर की ठोकर से उसके पांव लड़खड़ा गए। देखते ही देखते भारी क्रूस ने उसे जमीन पर दबा दिया। एक सिपाही ने पीछे से आकर मेरे बेटे को जोर से लात मारी। मुझे ऐसा लगा मानो किसी ने मेरे दिल पर भारी पत्थर पटक दिया। मेरे मुंह से एक जोर की आह निकल पड़ी, लेकिन
सिपाहियों के ठहाकों के बीच मेरी आँख की ओर लौट गए। इसी शोक में डूबी मुझे याद आया, किसी दिन मेरे बेटे ने कहा था कि लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और चिड़ियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र को अपना सिर रखने की जगह नहीं। विनती। हे प्रभु यीशु, तू दुख भोग एवं क्रूस मरण का अवर्णनीय पीड़ा सहकर पिता की महिमा में प्रवेश किया है। प्रभु, हम पौलुस के इस कथन पर दृढ़ विश्वास करते हैं। यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। तेरी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर हम तेरे साथ दफनाए गए हैं। हम अब से जीवन भर आपके दुख भोग एवं मृत्यु पर मनन चिंतन करते हुए पाप के लिए मरा हुआ और तेरे संग ईश्वर के लिए समर्पित जीवन जीना चाहते हैं। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दे। आमीन। हे पिता हमारे, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाओगे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होगी। हमारा प्रतिदिन का आहार आज दे और हमारे अपराध को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे, परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होगी, जैसे आदि में थे, अब और सदा सदा रहेंगे। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे कृष्ण दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में वास करें। क्रूस के सामने विनती। हे शाश्वत प्रेमी पिता, तूने इस संसार को इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के रूप में अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हे प्रभु यीशु, तूने अपने को इतना दीन बनाया और क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने पिता की इच्छा पूरी की। तूने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। संहिता के अनुसार क्रूस शाप का प्रतीक था। तूने उसे मुक्ति और आशीष का चिन्ह बना दिया। जो लोग विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वह ईश्वर का सामर्थ्य है। हे प्रभु, हम आपके पवित्र क्रूस को बड़ी भक्ति से चूमते हैं और आपसे विनती करते हैं कि हमें प्रतिदिन का क्रूस उठाकर आपके पीछे होने और अनंत जीवन में प्रवेश पाने की कृपा प्रदान करें। दंड मोचन कमाने के लिए विनती। जी, आज प्रभु यीशु मसीह जी का आज क्रूस रास्ता का जो परंपरा है, जो पर्व त्यौहार जो मनाते हैं, उसको लेकर क्या मान्यता है, और 40वां उपवास भी बोलते हैं, व्रत भी रखते हैं, इसको लेकर के क्या है मान्यता, बताएंगे कैसे? इसमें हमारे ईसाई धर्म के अनुसार 40 दिन ईश्वर ने, चूँकि उनको पहले से आभास हो गया था कि उनको मृत्युदंड की ओर जाना है, तो उन्होंने 40 दिन पहाड़ पे जाके और अपने प्रार्थना की थी। और ये जो क्रूस रास्ता है, उनको क्रूस की जो सज़ा दी जाती है और उसके बाद में उनको जो रास्ते में लेके जाया जाता है, उनको प्रताड़ित करते हुए, मारते हुए और फिर क्रूसीफाइड किया जाता है, जहाँ पे उनकी मृत्यु होती है।
इसलिए आज का दिन गुड फ्राइडे कहा जाता है। गुड फ्राइडे एक्चुअली पवित्र शुक्रवार के नाम से जाता है, जो हॉलीडे है। आज क्रूसिफाइड हुए और उनको कब्र पे रखा गया। इस ग्रंथ की मान्यता के साथ में आज उनको कब्र में रखा गया है और तीसरे दिन उनके जी उठने का जो ग्रंथ में है, संडे को हम लोग उनके जी उठने के प्रथा के साथ में ईस्टर मनाते हैं। तो आज जो क्रूस रास्ता का जो पर्व हुआ, इसको लेकर के क्या था? और आज हमने अभी देखा आपने कि क्रूस रास्ता का प्रक्रिया पूरा किया है और आज दुखी मन से, क्योंकि क्रूसिफाइड हुए, आज उनकी मृत्यु हुई और उनको कब्र में रखा गया। और एक पवित्र दिन के रूप में उसे माना जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया के पाप से बचाने के लिए अपने को न्यौछावर किया। मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गई और वेरोनिका के प्रति एहसानमंद हो गई। विनती, हे प्रभु, तेरे शरण में अधिकार है, शरण, मेरा हृदय अपमान के कारण